हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर पे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में मैं एक नई सीरीज लेके आया हूँ। टी वाई सीरीज जो हमारी चल रही है 2025 में, उसकी एक नई सीरीज लेके आया हूँ। जो पेपर हमारा 15 सितंबर शिफ्ट 1 में कंडक्ट हुआ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। रेशियो का क्वेश्चन है। ए रेशियो बी दिया हुआ है, इसी तरीके से बी रेशियो सी, सी रेशियो डी पूछा। क्या है भाई? ए रेशियो डी पूछा है। तो किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं? देखो भाई, ए बी सी और डी। ए रेशियो बी कितना है? 7 और 5। इस तरीके से पहले जो भी रेशियो दिया हुआ है वो सारा रेशियो हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये हो भाई 5। अब इस कंडीशन में हमें ये रेशियो क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो 5 है इसको मैं इधर कॉपी कर देता हूँ। इसी तरीके से 2 है, इसको मैं इधर कॉपी कर देता हूँ। इस 3 को मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। 4 को वापस से मैं लेफ्ट में कॉपी कर देता हूँ। तो कितना हुआ? 7 14 चौको 56। ठीक है, और ये कितना हुआ भाई? 5 15 15 पे 75। तो जो हमारा रेशियो आया ए और डी का 56 रेशियो 75। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। अच्छा, यहाँ पे क्या है भाई? ब्रैकेट है। ओके, तो ये क्या रहा है? इसका सिंप्लीफिकेशन अगर मैं यहाँ पे करूँ तो कितना हो जाएगा भाई? 7/5 मल्टीप्लाई 15/14। तो ये कट गया 2 बार और ये कट गया 3 बार। तो यहाँ से कितना आया भाई? 3/2। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा भाई 10/7 मल्टीप्लाई 3/5। तो ये कट गया भाई 2 बार, तो ये हो गया 6/7। अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 मल्टीप्लाई 6/7। तो ये कितना हो गया? 2 से कट गया 3 बार, तो ये आ गया 9/7। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई? देखो 1.5, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। 1.5 प्लस 3/8। तो अगर मैं 1.5 को कितना लिखूँ मैं? इसको अगर मैं 3/2 लिखूँ और इसको मैं 3/8 लिखूँ तो ये इसका क्यूब है। तो ये कितना आ जाएगा? अगर मैं इसमें 8 एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, 4 12 3 15। ठीक है, क्या आ जाएगा? 15/8। मैं अगर जोड़ता हूँ 15/8 का क्यूब, और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये कितना जाएगा भाई? 9/5। और मैं इसको भी फ्रैक्शन में तोड़ूं तो ये हो जाएगा 5/4। राइट, तो 5 से 5 कट गया तो ये कितना हो गया? 9/4। ठीक है, तो देखो बस सिंपली हमें माइनस करना है। उधर से क्या है हमारे पास? 15 की क्यूब कितनी होती है? 15 की क्यूब 225 3375। 15 की क्यूब हो जाएगी 3375 अपॉन 8 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 512। माइनस का साइन है, उसके बाद 9/4। ओके, अब इनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके अगर मैं इनको माइनस करूं तो देखो मैं इसको भी 512 बनाऊं। अगर मैं नीचे इसको 108 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी मैं 108 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो भाई 3375 512 माइनस ऊपर कितना हो गया भाई? 972 और नीचे 512। 512 या नीचे नहीं, 532। 512 नहीं होगा भाई। तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा भाई? 4 1 4, 4 2 8 और 128 से मल्टीप्लाई करना होगा ना 512 के लिए। 112 4 से करेंगे तो 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 11 है। यस, 128 से मल्टीप्लाई करना होगा भाई। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो थोड़ा गलत कर दिया। एक सेकंड में इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है ये हमने थोड़ा गलत कर दिया है। 9/4 है ना? यस, 9/4। चलिए, यहाँ पे 9/4 था तो मैं इसको 128 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी मैं 128 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा? 3375। 3375 3375 अपॉन 512 माइनस ये कितना हो जाएगा? 12 108, 1080 और 180। 1080 तो ये हो गया, और अगर 8 से हो तो 72 ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया भाई 15 1152। 1152 और नीचे वापस 512। अगर मैं माइनस करूं 3375 में से 112 तो कितना हुआ भाई? ये हो गया भाई
2 2 2 और ये आ गया हमारा 512। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, देखो ऑप्शन तो क्लोज भी है, काफी क्लोज है ऑप्शन। अच्छा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो 5 5 25, अगर यहाँ पे 25 समथिंग होता तो 5 बार चला जाता था, लेकिन यहाँ 2200, यानी कि 5 से तो कम ही जाएगा, बाकी सारे 5 से ज्यादा जा रहे हैं। यस और नो? तो ऑप्शन हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए वापस से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, तो देखो इसको कैसे करेंगे। 1.5 1.5 मीन्स कितना हो गया भाई, 3/2 प्लस 3/4 3/4 2.25। अगर 5/4 को मैं लिखूं यहाँ कितना आ गया, नहीं 9/4 को लिखूं। अगर मैं यहाँ पे 9/4 को लिखूं तो 4 दूनी 8 1 4 दूनी 8, हाँ 9/4, इसको मैं 9/4 लिख सकता हूँ। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, ठीक है। -1/2 प्लस में 0.6, ठीक है। तो ये आ गया 3/2 और ये कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, -1/2 आ गया, प्लस 0.6 आ गया। अगर मैं जोड़ू इनको, देखो ये तो कितना हो गया भाई 1.5, और 1.5 में 0.33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.83, और 1.83 में कितना जोड़ेंगे भाई 0.6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.89, और 1.89 में से कितना घटाना है हाफ, यानी कि 0.50 घटाना है, कितना आ जाएगा भाई 1.39। इसे अप्रोक्स आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा, नियर बाई ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। फिर से अगर देखो तो इसको मैंने 3/2 लिखा है, ओके, इसको मैंने 3/4 कर दिया, और इसको मैंने 9/4 कर दिया। लिख सकते हैं इसको 9/4 225, अगर मैं 225 लिखूं और नीचे 100 लिखूं, हाँ ठीक है 9/4 ही आएगा, ओके। तो 4/9 4 से 4 कट गया, 1/3 आ गया, 1/3 मतलब 0.33। तो ये तो मैंने सही किया, 1/50। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, हम सही किया भाई, ऑप्शन नंबर ए इसके नियरेस्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। एक कंटेनर में 3 तरल पदार्थ ए बी और सी का मिश्रण, देखो ए और बी और सी का मिश्रण यहाँ पे दिया हुआ है, क्या रेशियो भाई 2:3 और 5। यदि कंटेनर में 6 लीटर तरल ए और 12 लीटर बी और सी की निश्चित मात्रा डाली जाती है। देखो भाई कंटेनर ए के अंदर कितना डाला भाई 6 लीटर डाला, और कंटेनर बी के अंदर कितना डाला 12 लीटर डाला। ये सुनो, तो क्या होता है अनुपात हमारा इतना हो जाता है, अनुपात हमारा कितना हो जाता है, नया जो अनुपात है हमारा वो कितना हो जाता है 3:5:8 हो जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि तरल सी कितना मिलाया गया था। देखो भाई ये देखो, अगर 2x में मैं 6 लीटर मिलाऊं, 2x में मैं 6 लीटर मिलाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी 2x+6। अगर इसकी बात करूं मैं 3x में मैं 12 मिलाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे वही वैल्यू आएगी, ठीक है। और इनका रेशियो कितना दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन 3/5, ओके। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 5 दूनी 10, x आ गया इधर, और ये हो गया भाई हमारा 30 और 36, 6 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36। x हमने ये माना था, x सॉरी ये नहीं था, करते हैं, x जो हमने माना था ये माना था x, यस और नो, हाँ यही माना था, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, ये वाली एग्जैक्ट एक्चुअल जो वैल्यू है ये 12 हो गई, और ये कितनी हो गई भाई 18 हो गई, और ये वाली कितनी हो गई 30 हो गई। ये सुनो, अब देखो ये 18 है, 18 में अगर मैं 12 डालूं तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई 30, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई 30। यस और नो? और मैं अगर इसकी बात करूं तो 30 में हम कुछ ना कुछ डालेंगे, वो हमें पता नहीं, जब सपोज करो हम पी डालें यहाँ पे, तो देखो अब बी और सी का रेशो देखना ध्यान से, बी और सी का रेशो देखना ध्यान से। अगर यहाँ पे 18 में मैंने 12 इंसर्ट किया तो 30 हो गया, यस और नो 30, तो कितना हो गया ये 30। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर मैंने 30 तो ऑलरेडी था ये, इसमें मैंने पी डाला, हमें नहीं पता कितना होगा, पी डाला सपोज करो, रेशियो कितना होगा 5/8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो
कितना हो जाएगा भाई, 240 इधर हो जाएगा, 150 इधर हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 240 और 150, 90, 90 हो गया ना, 240 प्लस 90 और 5p, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 90/5। तो अगर मैं इसको काटूं तो कितना आएगा भाई, 18 लीटर। हम इसमें p की वैल्यू कितनी आ गई, 18 लीटर इसमें इंसर्ट करेंगे। यस सर। चलिए, तो कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, तो आप कमेंट करके उसे रेक्टिफाई करा सकते हैं, या फिर स्पीड ज़्यादा तेज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या जो भी सजेशन देना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम ने 60,000 की राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। जतिन ने 8 महीने बाद 35,000 की राशि के साथ, ठीक है। और पूछा है इसका जो लाभ का अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट जितने समय के लिए करते हैं, लाभ भी उतना ही होता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो, एक तो है गौतम और दूसरा है जतिन। इन्वेस्ट कितना किया, गौतम ने इन्वेस्ट किया 60,000 रुपये और जतिन ने इन्वेस्ट किया भाई 35,000 रुपये, ठीक है। जतिन ने 8 महीने बाद 35,000 की राशि के साथ जुड़ा, ठीक है। और 2 साल के बाद तो बताना है, तो ये 8 महीने बाद जुड़ा है, तो 4 महीने तो इसके बचे 12, वो 16 महीने, इसने 16 महीने काम किया है। और इसने कितना किया होगा भाई, पूरे 24 किया होगा इसने। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, रेशियो है, तो ये 3 जीरो उड़ जाएगी, 8 से काटते हैं इसको, यस सर ना। और इसको कितने से काट दूँ, 5 से काट दूँ, ये 12 बार चला गया, तो ये 7 में चला गया। और ये 2 से काट दूँ मैं, 2 6, तो ये इधर आ गया 18 और इधर आ गया 7, टोटल रेशियो इतना आ गया, यस और नो, 18:7। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 12 लोगों का औसत कितना है भाई, देखो 12 लोग हैं हमारे पास और उनका औसत है, कितना दिया हुआ है भाई औसत, 12 लोगों का औसत वो दिया हुआ है 65, ठीक है। एक व्यक्ति चला जाता है, अब देखो भाई 12 में से एक व्यक्ति जाएगा, 12 में से अगर एक व्यक्ति जाएगा, तो भाई ये औसत 65 है, तो 65 तो लेके जाएगा, 65 तो साथ में लेके जाएगा, लेकिन नया औसत कितना हो गया भाई, 64.5, नया औसत कितना हो गया, 64.5। तो ये बताओ पहले वाले औसत में से कितना कम किया, कम हो गया है 0.5, ठीक है। अब नया वाला जो सॉरी, एक जो व्यक्ति गया है यहाँ से, वो अपना वेट तो लेके जाएगा, साथ में जो बचे कितने भाई, 11, उन 11 जनों का 0.5, हर एक से 0.55 और लेके जाएगा, तो कितना हो गया, 11 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो गया, 5.5, तो टोटल वेट कितना होगा उसका, तो वो होगा 70.5 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको और भी सिंपलीफाइड फॉर्म में उसको अपलोड कर सकूं, ठीक है। चलो, इसमें पूछा है, एक टेबल दी हुई है, क्योंकि औसत मासिक बिक्री, क्यू का एवरेज पूछा है, देखो भाई ये क्यू है, क्यू का एवरेज पूछा है, या तो जोड़ के 4 का भाग दे देंगे, या फिर मैं कहूँ कि मैंने सपोज करो, मान लिया कि इसका जो औसत है वो 65, कितना है 65, तो ये जो मेरे एवरेज से जीरो, जीरो ज्यादा है क्योंकि ये तो माइनस हो गया, जीरो है, तो ये जो है मेरे एवरेज से +3 ज्यादा है, ये एवरेज से कितना हो गया भाई, ये -3 हो गया, और ये कितना हो गया -1। तो देखो ये तो कट गया। बेसिकली हम देखा जाए, हमने माना था 65, लेकिन यहाँ पे एक कम है, 65 से एक कम है, और ये कितने पे कम है भाई, टोटल कितने मंथ है, 4, ठीक है। तो 0.25, तो हमने एवरेज माना था 65, ये सपोज किया था। अब उसमें से 0.25 माइनस कर देंगे, तो जो हमारा नया एवरेज निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 64.75, ठीक है। समझ में आई, ये देखो यहाँ इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड, हर किसी से कंपेयर करके देखो जी, यहाँ पे हमने 65 इसको सपोज किया मानना, अब 65 को हर एक वैल्यू से कंपेयर करेंगे, कितनी कम है कितनी ज्यादा है, कितनी कम है कितनी ज्यादा है। फाइनली हम कंक्लूजन निकाला हमने कि भाई -1 कम है, लेकिन -1 जो कम है वो कितने कितने मंथ के लिए है, 4 मंथ के लिए है।
तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.25 कम होगा। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई राशि 50,000 से ये क्या हो गया भाई? ठीक है, अभी ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी। ओके, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने वर्षों में, अच्छा 5,000 से कोई राशि कितनी हो रही है, 66, सॉरी 50,000 से, 50,000 से 66,550, तो कितनी बढ़ रही है, 16,550। हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी क्या बताना है, टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, ठीक है, टाइम बताना है हमें। तो देखो हम कंपेयर करें, देखो सपोज करो, सपोज तो हमारे पास राशि कितनी है भाई, 100, 100 है, ये छोड़, ऐसे नहीं करेंगे। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना है, 10% है। 10% का अगर मैं 3 साल का, 3 ईयर का, मैंने यहाँ पे फिट एंड ट्रायल लिया है, फिट एंड ट्रायल मैंने 3 ईयर्स आना, 3 ईयर्स का मैं, क्योंकि ये मेरे को याद है 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स का मैं समतुल्य एक परसेंटेज निकालूं तो कितना आएगा, 33.1%। यस और नो, 33.1%। और हमें पता चल गया भाई ब्याज इतना आना चाहिए, और हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल 50,000 है, और 50,000 का अगर मैं 33.1 निकालूं तो कितना आएगा, इतना ही आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये इसमें चला जाएगा। अब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 1 16, 16,550, देखो एग्जैक्ट आ रहा है। मैंने 3 ईयर इसलिए माना कि 3 ईयर का, देखो 10% का 3 ईयर का एग्रीगेट याद होना चाहिए भाई सभी को, 33.1 होता है, और अगर इसी का मैं 2 साल का निकालूं तो ये 21 होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक, सॉरी, ये रहा। एक वस्तु के लाभ और लागत मूल्य का अनुपात दिया हुआ, देखो भाई ये प्रॉफिट है और ये सीपी है, ठीक है, प्रॉफिट 2 है और सीपी कितना है, 7 है। तो पूछा क्या है, उसका विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात। भाई लाभ का अनुपात में 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो देखो पहला वाला ऑप्शन है वो 2 से डिवाइड जरूर होगा। देखो ये वाला ऑप्शन 2, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो ये आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं एक बार ये आंसर क्या रहता है। अब आपको सीपी दे रखा है, ठीक है, लाभ दे रखा है 2, तो क्या आप एसपी नहीं निकाल सकते क्या, एसपी कितना आएगा भाई, एसपी 9 आएगा, एसपी 9 आएगा ना। तो अब पूछा क्या, विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 9, और लाभ कितना है 2, 9:2, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा ये हमने ऐसा क्यों कर दिया गलती से, क्योंकि ये जो लाभ है ना, लाभ सेकंड में, सेकंड नंबर पे था, हमने फर्स्ट वाला चेक कर लिया। फर्स्ट वाला तो विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य का रेशियो लाभ से चाहिए, तो लाभ का पता है हमें कि लाभ के अंदर 2 जरूर आएगा, तो जो सेकंड वाली टर्म है उसको हमें चेक करना चाहिए। तो सेकंड वाली टर्म है वो जो 2 से डिवाइड होगी ही होगी, ठीक है, 9:2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें ये सेकंड वाली टर्म 2 से डिवाइड नहीं हो रही, ये वाली नहीं हो रही, अच्छा ये वाली हो रही थी, ठीक है, तो हम ए और बी में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको पूरा ही करना पड़ेगा, 9:2 हो गया। चलिए, एक मिठाई की दुकान का मालिक एक थोक विक्रेता से 8 डिब्बों की कीमत पर 10 डिब्बे मिठाई खरीदता है। ओके, यदि वह प्रत्येक डिब्बे को अंकित मूल्य पर 2% की छूट देता है तो उसका लाभ बताइए। चलो हम मान लेते हैं कि भाई एक डिब्बा 10 रुपए का, हम मान लेते हैं कि एक डिब्बे का जो प्राइस है, जो रेट है वो क्या है, 10 रुपए। ओके, तो भाई वो 8 डिब्बे की कीमत पर 10 डिब्बे मिठाई खरीदा है, यानी कि यानी कि अगर किसी डिब्बे पर 100 रुपए लिख रहे हैं, अगर किसी डब्बे पर 100 रुपए लिख रहे हैं, ठीक है, 10 डिब्बे की मिठाई खरीदा है,
चलिए बार बार ये यही कमांड ले रही थी, चलो अब चलते हैं। ठीक है, तो एमपी क्या है, यानी कि वो 10 डिब्बे मिठाई खरीदता है 8 डिब्बों की कीमत पर। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा इसका, 100 रुपए की चीज वो 80 रुपए में खरीद लाया। ठीक है, 100 रुपए की चीज को वो 80 रुपए में खरीद लाया। अब वो कह रहा है कि 2% की छूट, हमें पता है छूट हमेशा एमपी पे मिलती है। अगर मैं 2% की छूट करूं तो 2 रुपए हो जाएगी, तो यानी कि 98। ठीक है, मैंने बताया था 3 चीज होती है, सीपी, एसपी और एमपी। तो हमारा सीपी कितना आ गया, 98। एसपी हमारे पास है ही। तो देखो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना हो रहा है प्रॉफिट, 18 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे हम, जितने भी रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको ऊपर, सीपी को नीचे, मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे। 20 को 80 और 20 पंजे 100। 90 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 22.5% आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। एक पुस्तक प्रकाशन एक पुस्तक की दुकान को कवर मूल्य से 30% की छूट पर। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ही गलत है, छोड़ो, नेक्स्ट चलते हैं। एक टंकी में 100 लीटर शुद्ध सिरप है, 10 लीटर सिरप निकाला जाता है और उसकी जगह पानी डाला जाता है। फिर मिश्रण में 10 लीटर निकाला जाता है, फिर से पानी, अंतिम मिश्रण में सिरप और पानी का रेशियो पूछा है। देखो भाई, 100 1 माइनस 1/10, और ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है मिक्सचर में सीखते हैं। तो यहाँ पे तो क्या आता है भाई, कैपेसिटी। देखो फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे तो क्या आता है, कैपेसिटी, और 1 माइनस 1/x, एक्स होता है जो इंटरचेंज की गई टर्म है ना वो, और यहाँ पे आ जाता है टी, कितने टाइम्स उसको रिपीट कर रहे हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी का कितना परसेंट रह गया है वो आ जाता है। अच्छा, रेशियो पूछा है यहाँ पे, तो रेशियो पूछा है 10 लीटर शुद्ध सिरप है और 10 लीटर सिरप इसमें से निकाल लिया जाता है, उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, निकाल जाते हैं फिर से पानी, अंतिम इसमें सिरप और पानी का अनुपात। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, तो 100 1 कितना हो गया, 9/10, और ये भी 9/10, तो ये कितना आ गया भाई, 81 रह गया, 81। क्या निकाल रहे थे हम, सिरप निकाल रहे थे। तो मिश्रण में सिरप और पानी का रेशियो कितना हो गया, शुद्ध सिरप के लिए 100 था ना, तो 100 का अब कितना रह गया, 81। तो सिरप का रेशियो और पानी का रेशियो 81, अगर सिरप है तो बचा कितना, पानी, पानी कितना बचा, 19। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 8 समान छोटे ठोस गोले में बदला जाता है, तो मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी 8 गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाया। अच्छा, गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई r3। अब इसको अगर पिघलाया, ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे अलग है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आ दिया हुआ है। अब छोटे धातु के गोले को पिघला 8 समान छोटे गोलों में ढाला गया, यानी कि अब इन दोनों का आयतन हमने बराबर करना है। ये 8 समान छोटे गोले, छोटे। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी। तो देखो क्या क्या कट जाएगा, यहाँ से पाई कट जाएगा, 4/3 कट जाएगा। अब बचा कितना, r³ इज इक्वल टू 8r1 का क्यूब। अब r की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 को कितना करेंगे, 1000। 1000 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो r1 का क्यूब आ जाएगा। तो ये कितना आ गया भाई, 125, और 125 से दूर करेंगे तो आ गया 5। तो r1, ये छोटे जो गोले थे उनकी त्रिज्या आ गई 5। अब मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी 8 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात पूछा है। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 4πr², यही होता है। हाँ, तो देखो भाई, रेशियो बताना है मूल गोले का और 8 गोले के साथ। तो अगर मूल गोले की मैं बात करूं तो देखो कितना हो गया भाई, 4π, आर की वैल्यू कितनी है, मूल गोले की 10 है, 10²। और अगर मैं 8 गोले की बात करूं
तो 4 पाई 5 है 25 हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा और यहाँ पे 25 चौको 100 और 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो रेशो कितना आ गया 1:2 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला बनाया जाता है। हाँ, तो पिघलाया तो उनका देखो, अब अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब अगर इन दोनों का रेशो देखा जाए तो देखो ये वाली चीज तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो दोनों तरफ से कट जाएगी। जब हम रेशो निकालेंगे तो दोनों तरफ से ये दोनों चीज तो कट ही जाएगी, तो हमारे पास बचा कितना r1 का क्यूब और r2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ कितनी होगी 12 का क्यूब करें, फिर यहाँ 12 ले लो। ओके, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको अगर काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 64 और इधर आ जाएगा 1। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा। तो कितने गोले बनाए जाते हैं भाई 64। ये सर नो 64। एक बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या समान है और उनकी संयुक्त ऊंचाई कितनी है भाई 30 सेंटीमीटर। तो बेलन और अर्धगोले का आयतन समान है, तो त्रिज्या बतानी है। ओके, देखो भाई ये बेलन है, ये बेलन बनता है, ये बेलन और इसी के ऊपर एक अर्धगोला बनाया है। यस और नो, ये बेलन की हाइट हो गई और ये बेलन की त्रिज्या हो गई। अब देखो बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या तो समान हो गई, देखो भाई ये त्रिज्या तो समान हो ही जाएगी, ये और ये। ओके, हाइट की बात करो तो ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये टोटल हाइट कितनी हुई हमारे पास, टोटल हाइट दी है 30 सेंटीमीटर। अब बोला है कि बेलन और अर्धगोले का आयतन समान है, तो बेलन का आयतन कितना होता है भाई, बेलन का आयतन बताओ पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। समान बोला है तो समान कर दिया हमने। अब क्या कर जाएगा, देखो त्रिज्या तो समान बताइए, त्रिज्या तो आपस में कट सकती है, त्रिज्या समान। ठीक है, तो देखो पाई से पाई कट गया, आर से भी कट जाएगा, त्रिज्या तो समान है, एक आर बचेगा। तो इधर बचेगा एच, इधर बचेगा 2/3 और इधर बचेगा आर। यस और नो। अब हमको हाइट दी हुई है, संयुक्त हाइट कितनी 30, लेकिन वो तो पूरी है 30 है ना। तो हम क्या करेंगे 30 में देखो ये आर भी तो है, ये आर है और ये भी आर है। अगर ये आर है तो ये भी तो आर है, तो ये आर अगर माइनस कर दें तो बेलन की हाइट आ जाएगी हमारे पास। 30 में से अगर मैं आर माइनस कर दूं तो बेलन की हाइट आ जाएगी। ये पूरी हाइट कितनी दी हुई है देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हाइट है, ये 30 दी हुई है। यस और नो 30। अगर इस 30 में से मैं ये आर माइनस कर दूं, ये वाला पार्ट माइनस कर दूं, तो इस वाले की हाइट कितनी आ जाएगी 30 माइनस आर। तो देखो एच की जगह मैं वही 30 माइनस आर यहाँ पे मेंशन करूंगा 2/3 आर। 3 इधर चला गया 90 माइनस में 3 आर, तो ये कितना हो गया 2 आर। तो ये हो गया 5 आर इज इक्वल टू 90। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 18। पूछा क्या है भाई, त्रिज्या पूछी है, तो 18 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 9 है, तो आयतन बताएं। देखो पिरामिड का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। तो देखो 1/3, ठीक है, एरिया ऑफ बेस कितना है भाई 60 है और हाइट कितनी है, तो ये कितना आ गया भाई 20, तो कितना हो गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो जाएगा भाई, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार डिस्क एक समबाहु त्रिभुज के अंदर निहित है। ठीक है, तो एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज और उसके अंदर एक वर्ताकार डिस्क है जो उसके अंदर निहित है। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या दी हुई है, इसकी त्रिज्या दी हुई है 7। तो देखो ये अंदर है, ये वर्त अंदर है समबाहु त्रिभुज के, तो हम बोलेंगे इसे अंत्यवर्त।
गलती है इन सर्किल बोल रहे हैं, ठीक है, इन सर्किल। तो इन सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला, इन सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ई अपॉन 2√3। ओके, ये क्या है यहाँ पे? ये है यहाँ पे साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब रेडियस कितनी दी हुई? 7 दी हुई। फॉर्मूले के अंदर रखते हैं ए इज इक्वल टू 2√3। तो एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी? 14√3। पूछा क्या है? त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालो पहले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो आ गई हमारे पास, ठीक है। और मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं तो √3/4 भुजा स्क्वायर 14 इंटू 40, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा 3। ये सुन लो, अब इसको मैं करूँ तो ये लग जाएगा 7 ठीक है। तो ये हो जाएगा 49, और 49 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 147√3। तो ये आएगा हमारे पास 147√3। अब इसमें से सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। अब देखो, सर्किल का एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आर यहाँ पे 7 दे रखा है, तो हमें पता ही होना चाहिए कि सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, 154। अब 147√3, ऑप्शन देखो, ऑप्शन काफी दूर दूर है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करें। तो ट्राइंगल का एरिया है जो, उसमें से अगर मैं सर्किल का एरिया माइनस कर दूं तो हमारे पास शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब ट्राइंगल कितना है? 147। अब √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, तो 1.7 मान लेता हूँ, इसमें से माइनस कर देता हूँ 154, ठीक है। अगर मैं इसको 17 से मल्टीप्लाई करूँ, 119, 11, 68, 79, 7, 24, ठीक है। तो ये हो गया 49.9। तो कितना बचा भाई? ये बच गया अप्रोक्स 50, मानो 50 ही था, 104 के लगभग। तो किसके अप्रोक्स आ रहा है? 104 अप्रोक्स में निकाला है मैंने, तो 100 के अप्रोक्स में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एबीसी में मादिकाएं हैं, 3 मादिकाएं एडीबी और सीएफ केंद्र पर प्रतिच्छेद करती है। तो बताना है डी ए बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये त्रिभुज है, इस तरीके से मादिकाएं हैं, त्रिभुज ए बी और सी। मादिकाएं हैं डी ए डी, बी ई और सी। ओके, तो पूछा है जी ए बी, यहाँ जी है, जी ए बी, इसका इसका एरिया। तो देखो, अगर मैं पूरे ट्राइंगल की बात करूं तो ऐसा एरिया कितने बन गए? ऐसे एरिया कितने बन गए हमारे पास? 3 बन गए, एक ही बने, एक ही बन गए। अगर एक एरिया में इसका मानो, एक में इसका मानो और एक में इसका मानो, तो टोटल कितनी होगी भाई? ए बी सी टोटल का एरिया मानो तो कितना हो गया भाई? टोटल 3 हो गया। और उसमें अगर पूछूं जी ए बी का, तो 1, तो 1:3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि माध्यिका जो है ना, त्रिभुज को 2 पार्टों में डिवाइड कर दी थी, इस तरीके से त्रिभुज है जैसे, अगर मैं इसकी माध्यिका खींचूं तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। एबीसी में एक रेखाखंड है डी जो बीसी के समांतर है, एक त्रिभुज बना है। त्रिभुज है भाई ए बी और सी, इसके समांतर एक रेखा खींची, क्या है भाई? डीई। इसमें डी ए बी और एसी पर है, ठीक है। एडीई के क्षेत्रफल का समलंब त्रिभुज डीई बीसी से रेशो दे रखा है। अगर ये 4 है तो ये 21 हो गया। यस और नो? देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखो, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, यहाँ पे ए डी ई, और बड़े को देखो फिर ए बी सी। तो छोटे का कितना दिया हुआ है? 4, और बड़े का कितना हो जाएगा? 21, और 4 को जब जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये तो क्षेत्रफल का एरिया, एरिया का जो रेशियो है वो आ गया। अगर मैं साइड का रेशियो लूँ तो इसका रूट कर लेंगे, साइड का रेशियो एरिया का रूट हो जाएगा ना भाई, 2:5। तो अगर ये वाला 2 है और ये पूरा वाला कितना है? 5 है, पूरा वाला 5 है, तो डीबी कितना आ गया? 3 आ गया ना डीबी। पूछा गया है ऑप्शन में एडी और डीबी, तो एडी की वैल्यू और डीबी की वैल्यू का जो रेशियो है कितना आ गया भाई? 2:3।
करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं इतनी 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 है, इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज खींचा गया है जिसके शीर्ष बड़े त्रिभुज की भुजाओं पर इस प्रकार रखे हैं कि बड़े त्रिभुज के समरूप हो, दिखने में समरूप हो। यदि इसका परिमाप 6 है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। भाई देखो, ये देखो, बड़े वाले त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो कितना आएगा। समकोण त्रिभुज है, 3 4 5 इसकी भुजाएं हैं, ठीक है, ये कर्ण होगा और ये दो भुजाएं 1/2 आधार बना ऊंचाई से मैंने ये एरिया निकाल लिया, तो एरिया आ गया हमारे पास 6। तो ये आ गया बड़े वाले का। तो अब छोटे वाले का हमें बताना है क्षेत्रफल, छोटे जो इसके अंदर ही इनबिल्ट है, ठीक है। तो 6 से तो कम होगा, तो ये तो होगा नहीं, 6 से तो कम होगा। तो जब भी कभी सपोज करो जैसे एक ट्रायंगल है और उसके अंदर कोई दूसरा ट्रायंगल इनबिल्ट है, ठीक है, सॉरी सही नहीं बना, तो इसका जो एरिया होता है वो 1/4, जैसे ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है, तो 1/4 ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, ये होता है भाई। ये थोड़ा कंसेप्ट ध्यान रखना है इसको। तो जैसे बड़े वाले का 6 आ गया, अब छोटे वाले का निकालना है, तो छोटे वाले को निकालने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। दो त्रिज्याएं दी हुई है 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, एक सीधी उभयनिष्ठ रेखा, सीधी मतलब डायरेक्ट, तो उन बीच की दूरी क्या होगी। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है सीधी उभयनिष्ठ रेखा का, √d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, यही होता है। लंबाई दी तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो लग रहा था मैं इसको रब करूँ, C1 C2, ठीक है, यहाँ होगा डी, ओके। और लंबाई दी हुई है यहाँ पे 15 दी हुई है, केंद्र के बीच की दूरी पूछ ली C1 C2, और अगर मैं माइनस करूँ यहाँ पे तो R1 कितनी है 12, 12 माइनस 4 8, 8 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 64, दोनों तरफ का मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा C1 C2, ये हो जाएगा 64। अब C1 C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, केंद्र के बीच की दूरी है 289, कितनी आ जाएगी भाई 289। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ, तो ये इधर ये लगाना है, या तो फॉर्मूला कर लिख दिया ना मैंने, √15, ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो इतना आ गया। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में देखो गलती क्या कर दी, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिस्टेंस आएगी उसका स्क्वायर, तो भाई यहाँ पे इसका स्क्वायर भी होगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, तो C1 C2 कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 70 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये क्या, यस, तो 17 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, डी है, उसकी सीधी और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखाओं की लंबाई एल है और एम है, दोनों रेखाओं को जोड़ा गया, भाई एक एल है और एक एम है। तो अभी हम पढ़ के आए थे C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये तो हो गई भाई पहली वाली एल, और दूसरी वाली को जोड़ना है ना, आपस में जोड़ना है, जोड़े तो C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर, यही होगा। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ये होगी एम वाली, और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 200, जोड़ने के बाद 200 आना चाहिए, ठीक है, तो 200 इज इक्वल टू, अब मैं इसको ओपन करूंगा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 C1 C2 का C1 C2 का स्क्वायर, ओके, और यहाँ क्या होगा माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस R2 का स्क्वायर,
और ये हो जाएगा -8 तो मैं इसका स्क्वायर में अगर ओपन करूं तो कितना हो जाएगा इसका, बताओ। चलो तो इनको जोड़ते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा लेकिन ये भी माइनस हो जाएगा, -R2 का स्क्वायर और -2 तो ये हो जाएगा +2R1R2। अगर मैं इसको आगे करूँ तो ये हो जाएगा भाई, माइनस आएगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक, माइनस ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस आर, अच्छा, R2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2R1R2। तो देखो ये तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये सर ना, ठीक है, यहाँ आ गया 200 और यहाँ गया 2C1C2 की बात करेंगे, 2C1 ये तो हमें निकालना है। अगर मैं C1C2 को डी मान लूँ तो यहाँ पे है ना, इजी रहेगा, डी माइनस, अब 2 हो गया नहीं, -2 कॉमन ले लो, R1 प्लस में R2 का, ठीक है, और स्क्वायर और इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी हुई कितनी 100, तो मैं अगर यहाँ पे 100 को करूँ 200 इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 200, तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 400 और 400 से डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 100 आ जाएगी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 10 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वृत्त के अंदर की और एक ही स्थित 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं हैं, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या बताएंगे। देखो एक वृत्त है, ओके, अब इसके ये केंद्र सपोज करो और इसके एक ही तरफ दो जीवाएं की तरफ, अगर मैं केंद्र से जीवाओं के लंब डालता हूँ तो उसको दो पार्टों में डिवाइड कर देती, तो अगर पहली जीवा 12 सेंटीमीटर की है तो ये 6 की हो जाएगी, दो पार्टों में डिवाइड कर देना, दूसरी 16 की है तो ये रहेगी 8 और ये हो जाएगी 8, ठीक है। अब सपोज करो ये हमारी 8 हो गई, कितनी हो गई ये हमारी ये वाली 8 हो गई, ओके। पूछा क्या है वृत्त की त्रिज्या, अगर मैं ऑप्शन से भी लूं वृत्त की त्रिज्या तो देखो देखो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं ऑप्शन से यहाँ पे 10 रखूं, 10 क्यों रख रहा हूँ, तो ट्रिपलेट बन रहा है, देखो ये 6 हो गया है ना, और ये 8 हो गया और ये 10 हो गया, ये एक ट्रिपलेट है, देखो समकोण त्रिभुज का ये ट्रिपलेट होता है, जैसे 3 4 5 उसका ही डबल है ये, ठीक है, ये ट्रिपलेट होता था इसलिए मैंने ये ट्रिपलेट एज्यूम किया यहाँ पे, बस मेरे पास 8 था बाकी मैंने ये एज्यूम किया है, ठीक है। और ये पूछा है इसमें कि भाई रेडियस है वो कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि वृत्त पर